बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी अंडे आलू की शेयर करूंगी जो बहुत ही झटपट और मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 5 अंडे ले लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैं अच्छे से वॉश कर उबलने के लिए रख दूँगी। अच्छे से गला लेना है आलूओं को, और 5 अंडों को भी मैं अलहदा उबालने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए हमारे अंडे और आलू अच्छे से उबल चुके हैं। आलूओं को मैंने अच्छे से गला लिया है। इन दोनों के छिलके मैंने उतार लिए थे। अब हम इसका तैयार करेंगे मसाला। तो मसाले के लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक ग्राइंडर कर ली है। बारीक पीस लें प्याज को आप। ये मसाला जो है मैंने 5 अंडों के मुताबिक बना रही हूँ। अगर आप इससे कम का बनाएं तो मसाले को आधा कर दीजिएगा। अब इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 चम्मच पिसी लाल मिर्च डालूँगी। आधा चम्मच इसके अंदर पिसी हल्दी डालूँगी। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डालेंगे, और तकरीबन आधा चम्मच मैं इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 चम्मच मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अंडों को फ्राई करते हैं। तो एक पतीली के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि इसी के अंदर मैं सालन भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर अंडे फ्राई करेंगे। ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर लें, और अंडों को मैं एक एक करके जो है फ्राई कर लूँगी। आपने हल्का गोल्डन कलर देना है अंडों को। इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अंडे देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप हल्की आंच पर इसको लाइट गोल्डन कलर दे दें। अंडों को डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो कलर है वो बहुत ज़्यादा काला काला नज़र आएगा सालन में। तो आपने बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर देना है। ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर अंडों के ऊपर आ गया है। 1 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। तो ये देखें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको ज़्यादा देर नहीं फ्राई करेंगे। इन तमाम अंडों को इसी तरह एक एक करके फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारे सारे अंडे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। ये तमाम मसाला जो मैंने प्याज का पीस के रखा था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब उसी पतीली में जिसके अंदर मैंने अंडे फ्राई करे थे इसमें थोड़ी सी प्याज जो है वो मैं भगार के लिए डालूँगी। आधी प्याज मैंने ले ली थी, और इस प्याज को डालने के बाद इसको हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखें इतना ही कलर आपने रखना है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मसाला जो मैंने प्याज का बारीक पीस के रखा था। मिर्चें, हल्दी, धनिया ये सब डालकर, और इसके बाद मैं इसके अंदर चंद कड़ी पत्ते के डालूंगी। इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है अंडे आलूओं का। और अब इसके अंदर मैं 5 चम्मच दही के डाल दूंगी। दही को आपने फेंट कर डालना है, डायरेक्ट ऐसे मत डाल दीजिएगा, वरना मसाला जो है वो फटा फटा नज़र आएगा और फिर भुनने में बहुत टाइम लगेगा। तो दही को आप अच्छे से फेंट लीजिएगा। इसे डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो ये देखिए मसाले को हमने अच्छे से जो है वो भून लिया है, और अब इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। ये देखिए 15 मिनट इसको मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए रखा था। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, और इसका जो कच्चापन है वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अंडे और आलूओं को हमने उबाल लिया था, इसलिए इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यूँ आपने मसाले को पहले बहुत अच्छे से जो है वो भून लेना है। तो तकरीबन 5 मिनट में मज़ीद इसको हल्की आंच पर भूनूंगी, ताकि मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छे से पेस्ट की शक्ल में आ जाए। दही और प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मीडियम फ्लेम करके हम इसको भूनेंगे, और ये तकरीबन हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अंडे और आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे अंडे। तो पहले तो एक एक करके वो डालेंगे, और उसके बाद आलू डाल देंगे। आलूओं को आप मज़ीद छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब तमाम अंडे और आलू इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मज़ीद 2 से 3 मिनट आप पकाएंगे। अगर आपने इसके अंदर शोरबा नहीं रखना है तो इस स्टेज पर हमारे अंडे और आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। लेकिन हम क्योंकि ये शोरबे वाले अंडे आलू बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं तकरीबन आधा गिलास पानी डालूँगी, और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर आपने जो है इसे पकने के लिए रखना है। इतनी आँच हल्की रखनी है जितना हमने दम पे रखते हैं। तो ये पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी।
एक उबाल आ जाए इसके अंदर, इतना आपने पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि आलू जो है हमारे गले में हैं। तो ये देखिए 10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। उबाल सा इसके अंदर एक आ जाए तो हमारे ये अंडे जो है और आलू जो है वो तैयार हो चुके हैं। मज़ेदार अंडे आलू का सालन हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। अगर किसी दिन ऐसा हो कि आपके फ्रिज में गोश्त और चिकन ना हो और आपकी समझ में ना आ रहा हो क्या पकाएं, तो ये मज़ेदार अंडे आलू शोरबे वाले आप बना सकते हैं। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। तो आइए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारे मज़ेदार अंडे आलू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बीच में से मैंने कट लगा दिया था ताकि खूबसूरत लगें ये मज़ीद। इस तरह आप सर्व करें, ज़्यादा अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके मैंने इसके ऊपर से छिड़क दिया है। तो अब ये मज़ेदार अंडे आलू हमारे तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।